नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर अभय न्यूज पर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं 2 जनवरी मंगलवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की ताजा सुर्खियों पर। अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारियां, तभी पहुंच गई पुलिस। चाइना डोर से कटा महाकाल दर्शन करने आए श्रद्धालु का गाल। महाकाल लोक के समीप इटली के श्रद्धालु को कुत्ते ने काटा। बसें नहीं चलने से परेशान होते रहे यात्री और नवागत कलेक्टर ने भगवान महाकाल के दर्शन कर संभाला पदभार। खबरों में विस्तार अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। बंसी का बाड़ा निवासी 26 वर्षीय युवक की मौत के बाद मंगलवार को चक्रतीर्थ पर उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चली रही थी, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई और मौत को संदिग्ध मानते हुए लाश को जिला अस्पताल स्थित पीएम रूम में ले आई। सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि मृतक का नाम संजू पिता कैलाश सोलंकी है, जो जयसिंहपुरा स्थित बंसी का बाड़ा का रहने वाला था। पूछताछ में परिजनों से पता चला कि संजू सोमवार रात करीब 11:30 बजे घर आया था। उसके पेट पर चोट लगी थी, जिसका इलाज परिजनों ने घर पर ही कर दिया था। लेकिन जब मंगलवार की सुबह तबीयत बिगड़ी तो घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन तभी किसी ने कहा कि उसकी मौत हो गई है। इसके बाद बिना अस्पताल ले जाए और बिना पुलिस को सूचना दिए परिजनों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। अंतिम यात्रा जैसे ही चक्रतीर्थ पहुंची, महाकाल थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई। इसके बाद मुक्ति वाहन की मदद से लाश को चक्रतीर्थ से जिला अस्पताल स्थित पीएम रूम लाया गया। जानकारी लगने पर महाकाल टीआई अजय वर्मा भी मौके पर पहुंचे। सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि मृतक के पेट पर चाकू जैसे घाव के निशान मिले हैं। मामले में जांच की जा रही है। इनकी बॉडी हमने चक्रतीर्थ से अभी सीएच हॉस्पिटल भेजी है। एक्चुअली घटना इनके परिजनों से पूछने पर ये सामने आई है कि ये कल रात को 11:30 बजे के लगभग कहीं से घर पर वापस आए थे। इनके पेट पर कोई चोट का निशान था, चाकू जैसा, तो उसको हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए लोग नहीं ले गए थे। घर पे ही जो इनका बैंडेज वगैरह था उससे इन्हें इलाज कर दिया था। लेकिन आज 11:30 बजे जब इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई संजू की, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोग आए। लेकिन इनमें से ही एक व्यक्ति ने पाया कि उसकी अब पल्स नहीं चल रही है, तो हॉस्पिटल ले जाने की बजाय ये लोग उसको घर पे ले गए। ना डॉक्टर से चर्चा की, पुलिस को भी सूचित नहीं किया और घर पे रखने के बाद इसको चक्रतीर्थ में दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल हमारे द्वारा थाना महाकाल की टीम को चक्रतीर्थ भेजा गया और इनके परिजनों से बात करके संबंधित शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा संबंधित घाव को निकाला गया, तो उसमें कोई चाकू जैसा घाव अभी समझ में आया है। उसकी पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही की जाएगी और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। इंदौर से अपने दोस्तों के साथ बाइक से भगवान महाकाल के दर्शन करने आए श्रद्धालु का गाल चाइना डोर से कट गया। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद श्रद्धालु इंदौर के लिए रवाना हो गया। दरअसल इंदौर के हवा बंगले का रहने वाला तरुण पिता राजू राव सिंगारे अपने 5-6 दोस्तों के साथ भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आया था। सभी अलग अलग बाइक पर थे। हरिफाटक ब्रिज से गुजरते वक्त पतंग कटकर आई और डोर तरुण के मुंह पर उलझ गई। इससे उसका बाईं आंख के पास से गाल कट गया और खून बहने लगा। गनीमत रही कि आंख बच गई। साथ ही उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वह इंदौर के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि हर साल चाइना डोर के कारण शहर में इस तरह के कई हादसे होते हैं। बावजूद इसके चाइना डोर बिकती है। हालांकि प्रशासन ने इसकी खरीदी, बिक्री और उपयोग पर अभी भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। हम गाड़ी चला रहे थे हमारी, हाँ, आराम से, तो डोर का पतंग कट के आई, हाँ, तो डोर के हमारे मुंह पर लग गई थी। अच्छा, हाँ। कितने लोग थे आप? हम 5-6 जन थे। शहर में स्ट्रीट डॉग का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बात कॉलोनियों की हो या चौराहों की, झुंड बनाकर डॉग कभी भी लोगों पर अटैक कर देते हैं। मंगलवार को महाकाल लोक के समीप इटली से आए एक श्रद्धालु को कुत्ते ने काट लिया। मिली जानकारी के मुताबिक इटली के रहने वाले 78 वर्षीय एंड्री मिरेज अपनी पत्नी के साथ महाकाल दर्शन करने आए थे। महाकाल लोक के समीप उन्हें स्ट्रीट कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद 108 की सहायता से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर अभिषेक जाटवा ने उनका इलाज किया। इसके बाद इटली निवासी दंपत्ति वहां से रवाना हो गए। डॉग बाइट का मामला था, उनको पैर में कुत्ते ने काट खाया था, उसी के लिए तो आए थे वो, और उनका तुरंत यहाँ पे प्राथमिक उपचार किया गया।
फिर उसके बाद में उनको इंजेक्शन जो भी अपना रेबीज़ वैक्सीन लगता है वो लगाया, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया, फिर उनको एंटीबायोटिक दवाई दी गई, प्रॉपर उनको समझाया गया सब ट्रीटमेंट कैसे क्या लेना है, दवाई किस किस तरीके से लेना है, सब कुछ बताया गया। नए हिट एंड रन कानून का विरोध दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। देवास गेट और नानाखेड़ा बस स्टैंड से बसें नहीं चली, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नववर्ष के मौके पर भगवान महाकाल के दर्शन करने आए भक्त ट्रेनों से अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हुए, लेकिन सीट फुल होने से अधिकांश को जनरल कोच में ही सफर करना पड़ा, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की रेलमपेल बनी रही। दरअसल हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान है, जिसके विरोध में हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के चलते मंगलवार को आमतौर पर यात्रियों से खचाखच भरे रहने वाले देवास गेट और नानाखेड़ा बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यहां इक्का दुक्का यात्री ही बसों की जानकारी लेते हुए नजर आए, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। देवास गेट पर यूपी के प्रतापगढ़ से अपने 4 दोस्तों के साथ महाकाल दर्शन के लिए आए अंकित ओझा ने बताया कि उन्हें ओंकारेश्वर जाना था, लेकिन हड़ताल की वजह से नहीं जा सके और एक दिन अतिरिक्त भी रुकना पड़ा। अब वे वापस घर जा रहे हैं। करीब करीब इसी तरह की कहानी अन्य यात्रियों की भी रही। बहरहाल नए कानून को लेकर उठी विरोध की आग कब ठंडी होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन सब को परेशानियों को देखते हुए हम लोग जो है ओंकारेश्वर नहीं जा पाए और बाकी हम लोग को कल ही निकलना था यहाँ से, तो हम लोग कल भी स्टे किए। बाकी आज हम लोग अपने घर के लिए, मैं अपने यहाँ से ट्रेन पकड़ के उज्जैन जंक्शन से, आज मेरी समस्याएं कुछ नहीं, बस ट्रेवलिंग को लेके ही। बाकी यहाँ सारी व्यवस्थाएं एकदम बढ़िया है, प्रशासन वगैरह बाकी जो भी है यहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सुविधाएं हैं सब बढ़िया है, कोई समस्या नहीं हुई। नवागत कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मंगलवार सुबह पदभार संभाल लिया। सबसे पहले वह श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और नंदी हॉल में पूजन अर्चन के बाद गर्भगृह के बाहर से ही बाबा के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने उनका सम्मान किया। दरअसल पदभार संभालते ही कलेक्टर नीरज कुमार सिंह जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने आवेदकों की समस्याएं सुनी और फिर संबंधित अधिकारियों को उसके निराकरण के निर्देश दिए। हालांकि सर्द मौसम के चलते जन सुनवाई में आवेदकों की संख्या कम ही रही। इसके बाद नवागत कलेक्टर मीडिया से भी रूबरू हुए और अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना और सभी क्षेत्रों में उज्जैन को नंबर 1 रखना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। शासन के आदेश अनुसार महाकाल की नगरी में आज मैंने ज्वाइन किया है। भगवान श्री महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं और अभी की स्थिति में जो हड़ताल चल रही है उसके बारे में समीक्षा की गई है और सभी जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई में कोई समस्या क्रिएट ना हो। सर, आप मुख्यमंत्री गृहनगर में आए, सर क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? शासन की जो विभिन्न स्कीम्स हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट कराना, सभी क्षेत्रों में उज्जैन को नंबर 1 रखना, ये प्राथमिकता रहेगी। प्रशासनिक तौर पर सभी अधिकारी अच्छे से कार्य करें और जनता तक सभी हित लाभ पहुँच सकें और जिले का सर्वांगीण विकास हो, ये प्राथमिकता। और अब खबरें दे दनादन। ठंड अपने प्रचंड तेवर दिखा रही है। मंगलवार की सुबह घने कोहरे की आगोश में लिपटी रही। आसमान में बादल छाए थे, जिससे दिन भर शहरवासी गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। मंगलवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा नववर्ष का स्वागत केक काटकर किया गया। इस दौरान बुराइयों को विदा देते हुए अच्छाई को धारण करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी और मंजू दीदी सहित गणमान्य जन उपस्थित थे। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।